बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। इस जगह का नाम है सुब्बापुरवा। यहाँ चारों तरफ ग्रीनिटी है, खेत है, हरियाली है और आम के बागात हैं। और इस सरज़मीन पे अक्सर मुसलमान ज़िंदगी बसर करते हैं। और यहाँ पर हम किसी काम से डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के साथ आए थे तो अचानक एक बासफ़ा बहुत ही अच्छी और शांत की जगह मिली। एक दरगाह है किसी अल्लाह के अज़ीम वली का। तो बहरहाल इस सरज़मीन पे भी हम दोनों ने फ़ातिहा पढ़ा और मन की शांति मिलती है बुज़ुर्गों के क़ब्रों पर फ़ातिहा पढ़ने से, उनको याद करने से और हमेशा उनको अपने रास्ते के लिए मशअल राह और हिदायत के लिए उनका सहारा बहुत अच्छा होता है। बहरहाल इस सरज़मीन पे तरह तरह के लोग हैं, लेकिन यहाँ के जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी दरगाहों में आते हैं और अपने श्रद्धा के साथ पेश आते हैं। जहाँ पर दुनिया में मनोवादी लोग या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरगाहों की बेहतरामी करते हैं, दरगाहों पर तौहीन करते हैं या दरगाहों के नीचे भी कुछ दूसरी अपनी सियासत तलाश करते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि सरज़मीन नेपाल में भी एक दरगाह आप देख रहे हैं, छोटी सी ही जगह सही, यहाँ साल में प्रोग्राम भी होता है, यहाँ लोग भी आते हैं और इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ पेश आते हैं। दरगाह में चादर भी चढ़ाई गई है, यहाँ पर आयतल कुर्सी लिखी हुई चादर चढ़ाई है और चारों तरफ इस्लामी झंडे भी लगे हुए हैं। एक मोटा सा बेर का पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा हो, जिसको अरबी में या फ़ारसी में इसको सिद्र भी बोलते हैं, बेरी भी बोलते हैं। तो इस सरज़मीन पे काफ़ी लोग आबाद हैं और तरह तरह के लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं। हम चलें फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे।